हेलो एवरीवन। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए 10 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। आज है 14 मार्च। पिछले 2 वीक्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन स्टेट्स एंटर्ड इनटू सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस के अंदर कौन से स्टेट्स एंटर हुए थे? हैदराबाद, मैसूर, अवध, ये सभी स्टेट्स सब्सिडियरी अलायंस के अंदर एंटर हुए थे। ऑर्डर इन विच द इंडियन स्टेट्स एंटर्ड इनटू सब्सिडियरी अलायंसेज। सब्सिडियरी अलायंस के अंदर जो भी स्टेट्स एंटर हुए उनका ऑर्डर यहाँ दिया गया। सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दी गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। तो इन्होंने कई स्टेट्स को अलाई बनाया और अपनी ब्रिटिश आर्मी को रूलर के किंगडम के अंदर रखा गया फॉर द नेम ऑफ प्रोटेक्शन, जबकि ये सब्सिडी भी उनसे लिया करते थे। तो ओवरऑल सब्सिडियरी अलायंस बहुत ही चालाकी भरी एक पॉलिसी थी लॉर्ड वेलेस्ली की। तो कौन से स्टेट्स इसके अंदर एंटर हुए? फर्स्ट हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़। Which one of the following is not listed as one of the 16 महाजनपदास in the pre-Mauryan period? तो इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है? कुरु, वत्सा, गंधारा या कलिंगा? कलिंगा यहाँ पर महाजनपद नहीं है। There were 16 of महाजनपदास और ग्रेट किंगडम्स इन इंडिया। काशी, कोसला, अंगा, मगध, वज्जी, मल्ला, सेडी, वत्सा, कुरु, पंचला, मच्छा, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधारा एंड कंबोजा। इनकरेक्ट मैच बताना है। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, सही है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, सही है। तलचप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो सी इसका हो जाएगा। और कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। ओके, यहाँ पर मैंने राजस्थान के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दिए हैं। इन सभी को याद नहीं करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी को पढ़ना है जो भी न्यूज में चल रही है। मैंने तो ऐसे ही लिख दिए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगभग पूरे कंट्री में 550 से भी ज़्यादा है, तो उनको सभी को याद करना पॉसिबल नहीं है। हेडक्वार्टर्स बताना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का। तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ओके, करंट ओपेक मेंबर्स कौन से हैं अभी? अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सऊदी अरेबिया जो कि डी फैक्टो लीडर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, यूएई एंड वेनेजुला। पहले इक्वाडोर, इंडोनेशिया एंड कतर भी इसके मेंबर रह चुके हैं पर अभी नहीं हैं। और ऑस्ट्रिया जहां पर इसका हेडक्वार्टर है वो इसका मेंबर नहीं है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी को इस्टेब्लिश कब किया गया था? आईटीबीपी को इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, जब चाइना के साथ वॉर हुआ था। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इज इंडियाज प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन with its border with China, Tibet Autonomous Region. It is one of the 5 central armed police forces of India, जिसको रेज किया गया था 1962 में अंडर द CRPF एक्ट इन द वेक ऑफ सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। विट्ठल टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? CPF 2020 का क्वेश्चन है। विट्ठल टेम्पल कहाँ है? ये हम्पी में है। विट्ठल टेम्पल बिल्ड किया गया था 15th सेंचुरी में ड्यूरिंग द
रूल ऑफ देवराय सेकंड। और विजयनगर एम्पायर में ये टेम्पल स्थित है। डेडिकेट है ये लॉर्ड विट्ठल को, जो कि इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु के। इसको विजय विट्ठल टेम्पल भी कहा जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? पास्कल लॉ, बर्नौली लॉ या फिर आर्किमिडीज लॉ? आर्किमिडीज लॉ नहीं होगा, बर्नौली लॉ भी नहीं होगा, ये काम करता है पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। इस लॉ के अनुसार जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है फ्लूइड पर तो ये ट्रैवल करता है यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में। इसलिए अगर हम स्मॉल पिस्टन पर फोर्स डालते हैं तो यह ट्रांसमिट हो जाता है बड़े पिस्टन पर। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स, पास्कल लॉ। इनमें से कौन सी एक रामसर साइट है? भोज वेटलैंड्स, यस, यह एक रामसर साइट है। शोकार, यह भी एक रामसर साइट है। इसको जल्दी ही रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था। इन अक्टूबर 2020 दो मोर इंडियन वेटलैंड्स, कबरताल वेटलैंड बिहार एंड आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। नवंबर 2020 में लोनार लेक महाराष्ट्र की एंड सुर सरोवर ऑल्सो नॉन एज कीथम लेक आगरा की, उसे ऐड किया था। और दिसंबर 2020 में शोकार वेटलैंड को यहाँ ऐड कर लिया गया है, जो कि लद्दाख में है। अभी टोटल 42 रामसर साइट्स हो चुकी हैं इंडिया में। रामसर साइट है क्या? एनी वेटलैंड साइट which is listed under the Ramsar Convention that intends to preserve it and advance sustainable utilization of its natural resources is known as Ramsar Site. रामसर कन्वेंशन 1971 में यूनेस्को के द्वारा किया गया था और ये 1975 में फोर्स में आ गया। यह कन्वेंशन ईरान के रामसर जगह पर हुआ था। The first session of Indian Social Conference, Indian National Social Conference was held in Indian National Social Conference का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? ध्यान देना, यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं पूछ रहा है, इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस का पूछ रहा है। तो ये हुआ था मद्रास में। INC का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। The first session of Indian National Social Conference was held in Madras in 1887. Conference met annually as a subsidiary convention of the Indian National Congress. तो जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था उसी के साथ इस कॉन्फ्रेंस को करा दिया जाता था। अब क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1887 में मद्रास में हुआ था तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी मद्रास में हुआ होगा। और यहाँ पर फोकस अटेंशन दिया जाता है सोशल रिफॉर्म में। इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशल रिफॉर्म में ध्यान नहीं दे पाती थी, इसलिए इसको बनाया गया था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट सेशन INC का हेड हुआ था बॉम्बे में 1885। अच्छा, इसको फाउंड किसने किया था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को? इसको फाउंड किया था MG रनाडे एंड रघुनाथ राव। Okay, that is all for today. Thank you.